किसी ने क्या खूब कहा है कि जननी जने तो एड़ा पूत, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गवाई नूर। किसी भी समाज में, शहर में और देश में भामाशाहों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है कि बीकानेर में गोकुल सर्किल के पास में स्थित सूरदासानी पुरोहित बगीची में विश्वकर्मा सुधार समाज एकता फोर्स के तत्वावधान में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। सामाजिक गतिशीलता, स्वजातीय एकता को बढ़ाए रखने के लिए विश्वकर्मा सुधार समाज ने ग्रामीण अंचल में उन प्रतिभाओं को तलाशा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में जिन प्रतिभाओं ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। साथ ही साथ हालिया वर्षों में जिन प्रतिभाओं ने अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी पर पदस्थापित होकर के और समाज का नाम रोशन किया, उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का ही गर्व नहीं बल्कि पूरे बीकानेर का गर्व कहे जाने वाले समाज सेवी, दानवीर, भामाशाह और प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर, या मैं यूं कहूं कि नरसी ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नरसी कुलरिया। जितने स्वभाव से निर्मल और सहज हैं, उतने ही वे सहज भी दिखाई देते हैं अपने व्यवहार में। उनके हाथों से इन प्रतिभाओं के सम्मान का यह कार्यक्रम अपने आप में यादगार और अविस्मरणीय बन गया। हालांकि इनके साथ में गंगा शहर थाना के थानाधिकारी परमेश्वर सुथार, सिंथेसिस के डायरेक्टर जेठमल सुथार और भी समाज के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद रहे। नरसी कुलरिया, जिनकी पूरे कार्यक्रम में उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी रही। सामाजिक बंधुओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूं तो हर एक समाज अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करता है। उन प्रतिभाओं के सम्मान में अलग अलग रंग और नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने सहज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, हर किसी की ज़ुबान पर इस आयोजन की गरिमा और महत्ता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। नरसी कुलरिया, जिनकी सहजता इस रूप में भी महसूस की जा सकती है। बिहारी ने एक दोहा लिखा कि नल की अरु नर नीर की गति एक एक करी जोई, जै तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो हुई। बड़े व्यक्तियों का पहला गुण होता है उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, और नरसी जी ने इस भीषण गर्मी में अपनी मौजूदगी से इस बात का एहसास कराया कि वे सामाजिक क्षेत्र में और अपने समाज के लिए बहुत मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। विश्वकर्मा सुधार समाज की एकता फोर्स इस संस्था के माध्यम से समय समय पर सामाजिक सरोकारों के कार्य होते रहे हैं। ये तमाम युवा मिलकर न केवल समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद और सहायता करते रहे हैं, बल्कि ये स्वयं अपने स्तर पर जिस तरह की मदद करते हैं वह अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है। आज जब इस सभागार में यह नज़ारा दिखाई दिया, तब समाज के बंधुओं ने अपने गले में विश्वकर्मा के वंशज होने की एक पताका अपने गले में धारण कर रखी थी। एक परिचय, एक एहसास सभी लोग करवा रहे थे। अनुशासन का ऐसा माहौल था कि कहीं पर भी कोई हड़बड़ी नहीं थी, कहीं पर भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। इत्मीनान के साथ सभी वक्ताओं को सुना। उनके साथ साथ सभी बड़े बुजुर्गों ने जब इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपने सामाजिक एकता का उद्घोष किया, तब इस बात को लेकर के हम जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भी उन लोगों के साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वे लोग कहीं दूर से आकर के और परेशान हो रहे हैं, बल्कि वे प्रतिभाएं जिनको सम्मानित किया गया, उनके चेहरों का नूर साफ तौर पर देखा जा सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं वो विहंगम नज़ारा जो सूरदासानी पुरोहित पंचायत बगीची के वातानुकूलित सभागार का रहा, जिसमें एक अनुशासन दिखाई दिया
जहां पर समाज की जाजम पर बैठ करके लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव साफ तौर पर दिखाई दिया और उन सब के बीच में उद्यमी, समाजसेवी और भामाशाह पूरे देश में विश्वकर्मा समाज के एक प्रतीक के रूप में नरसी कुल्हरिया जहां समाज के गौरव को बढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने बीच में पाकर इन प्रतिभाओं का हौसला बुलंद हो रहा था। और से थे सभी बैठे हुए और सामने हमारे एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में गुरु कहते हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं सामने, गुरु के भंडार बैठे हैं सामने से, जोधपुर से आए हुए, नागौर से, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। आज इस कार्यक्रम के बिंदु से यही प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक के लिए स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं नरसी कुल्हरिया एकेडमिक सफलता हेतु बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से पहले हमारे भाई साहब जेठमल जी, गोपी किशन जी, एसडीएम साहब, परमेश्वर ने, सभी ने प्रतिभाओं के बारे में, समाज के बारे में बहुत सी बातें बताई। उसी कड़ियों को मैं आगे ले जाते हुए पहले कहा कि एजुकेशन एक ऐसी एसेट है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर साथ रहती है। बाकी सब चीजें आप जब कहीं भी रास्ते पे चलते हो, कहीं दुनिया देश में कहीं कोने में बैठे हो, बाकी सब सेकेंडरी है। जो खुद की जो एजुकेशन है, खुद का जो ज्ञान है, वो हमेशा साथ रहता है। जिसको कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 40 सालों से, क्योंकि कोई भी आदमी, हमारे देश में वर्ण की व्यवस्था है, मेरे से पहले ये बात गोपी किशन जी ने कही है, यही बात को मैं आगे करते हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीजों में वर्ण की चीजें हैं कि जब हमें पता है समाज एक पेड़ की तरफ होता है। समाज पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं, अच्छे सेब, जैसे कोई सेब का फल ले लो, कोई भी ले लो, पेड़ का काम है, समाज का काम है कि हमारे समाज में आप जैसी अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ेना, ताकि प्रतिभा आगे जाके हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन करें। देखिए, मैं बचपन से, मैं 12-13 साल उम्र में मेरे बड़े चाचा जी, उमाराम जी, देव किशन जी, मगाराम जी, जो अभी भोमरा जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई भंवर, पिताजी का आशीर्वाद लेके बच्चों में इसलिए कह रहा हूं कि आपकी उम्र में सपने जो भी समझोते हैं, तो इसी उम्र में सपने होते हैं कि हमें क्या करना है। जो आज पुरस्कृत भी हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें भी है कि हमें आगे क्या करना है। ये सही टाइम है आगे सोचने का, करने का। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से, हमारे परदादा जी का तो हमें प्रेम नहीं मिला। मेरे दादाजी शुक्लाराम जी, मेरे पिताजी संत तुल्य दूलाराम जी, उनको लोग संत कहते हैं, लेकिन वो खुद एक गृहस्थ संत रहे। क्योंकि ये एक मैं बाद में अलग चीज बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही गहन आध्यात्मिक ज्ञाता थे दूल जी। तो उन्होंने आशीर्वाद देके, बेटा एक ही शब्द कहा था, परिवार का नाम रोशन करना, समाज का नाम रोशन करना, खान पान का ध्यान रखना। जब हम मुंबई गए थे, बहनों और भाइयों, मैं ये कुछ कहना चाहता हूं कि समाज में
क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो आज आप कच्चे घड़े की तरह हो, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर हाथ रखता है, ऊपर से थपथपाता है, जो उसको कलर करता है कच्चे घड़े को, वो रंग उस घड़े को लग जाता है। वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी बात आई है कि छोटे बालक अवस्था में हम जो कहेंगे वो ग्रहण करते हैं। जब हम मुंबई में, क्योंकि मैं आज ये बात कहने का हमें अधिकार हमें नहीं, हम क्योंकि मैं सब निकल जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जब तक मैं रहता है, जब तक कोई भी समाज, परिवार, देश आगे नहीं बढ़ता है, वहां पर हम सब कहना चाहिए। हम जब छोटे 15 साल 16 साल की उम्र में जो मुंबई में हमारे सुधार समाज में जो हमारी जो परंपरा 800-900 साल से हमारे दादा परदादा जो हम पीढ़ियां जो हमारे राव जी बताते हैं कि हम 900 साल से हमारे पूर्वज कहाँ कहाँ मेहनत करते 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 ऐसा आशीर्वाद देंगे कि बेटा आगे फलते रहना, वंश को पूर्वज होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि हम तो जा रहे हैं, आगे आप फलते फूलते जाना। जब हम मुंबई में जब इस फर्नीचर कार्य जब हम कर रहे थे, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि मैं 40 साल का, मैं पूरे दुनिया को मैं आपको घुमा के 2 मिनट में लेके आता हूँ। मुंबई में बिजनेसमैन होते थे, लेकिन ज्यादातर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, 2-4 परिवार जहां हमारे पूर्वज काम करते थे। बीकानेर की कारीगरी तो दुनिया में फेमस है। बीकानेर के मैं अगर नाम लूंगा कुछ लोगों को तो आप आधे से ज्यादा लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं आज आप मुझे खड़ा किया, मैं आज पूरे राजस्थान, पूरे भारत, पूरे संसार के सुधार समाज की बात कर रहा हूँ। लोग वहां मेहनत करते थे, लेकिन दूध घी जो निकलता है वो दही में से निकलता है, छाछ में से नहीं निकलता है। देखो एजुकेशन की बात जेठमल जी भाई साहब ने कहा, मैं थोड़ा बिजनेस से, थोड़ा एंटरप्रेन्योर से मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों को। तो 1983, 1984, 1985 हमारे मन में आया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। देखो यहाँ कोई भी चीज का इनोवेशन, कोई भी चीज में नई, आपकी बातों में हजारों चीजें आती होगी कि आपको क्या करना है। मेरे से पहले अजीम साहब ने बताया कि कोई भी हर चीज में आज एक तो सोचना है, आप घर जाओगे तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी सोचना है, पूरा जो जिंदगी भर साथ रहती है। बाकी सब चीजें आप जब कहीं भी रास्ते पे चलते हो, कहीं दुनिया देश में कहीं कोने में बैठे हो, बाकी सब सेकेंडरी है। जो खुद की जो एजुकेशन है, खुद का जो ज्ञान है, वो हमेशा साथ लेता है। इसको जिसको कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 40 सालों से, क्योंकि कोई भी आदमी, हमारे देश की वर्ण की व्यवस्था है, मेरे से पहले ये बात गोपी कृष्ण जी ने कही है, यही बात को मैं आगे करते हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीजों में वर्ण की चीजें हैं कि जब हमें पता है समाज एक पेड़ की तरफ होता है। समाज पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं, अच्छी सेब, जैसे कोई सेब का फल ले लो, कोई भी ले लो, पेड़ का काम है, समाज का काम है कि हमारे समाज में आप जैसी अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ेना, ताकि प्रतिभा आगे जाके हमारे, हमने कोशिश किया है कि वो चीज़ें हमने ऊपर तक पहुँचाई है। नरसिंह जी, ये जो कलाकारी है खासतौर से वैसे भी विश्वकर्मा जी का वरदान है, लेकिन जिस तरह की कलाकारी लकड़ी पर, चाहे वो किसी भी प्रतिमाओं को गढ़ने की रही है, ये जो कलाकार हैं ये हमेशा ही ऐसी मूर्तियां गढ़ते हैं कि वो केवल मुंह से बोलना बाकी होती है। क्या कहेंगे इन्हें देखकर आप? देखिए साहब, ये जो कारीगरी, मेन इन्होंने अपनी कारीगरी और इस संस्कृति से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में ये ऊंट और ये गाड़ा और ये जो मारवाड़ी में हमारे यहाँ ये झलरियाँ बोलते हैं, ये पेड़े हैं और ये बैलगाड़ी है, ये खाली एक ऐतिहासिक बन के रह जाएगी।
क्योंकि धीरे धीरे बैलगाड़ी बंद हो गई है, धीरे धीरे ऊँट गाड़ी कुछ एरिया में है, ऊँट गाड़ी भी बंद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये उकेरने की कोशिश की है कि हमारी कला, देखो एक तो हमारी कला है, कैसे ऊँट गाड़ी होते थे ऊँट, और कैसे घरों में डेली और अपने घरों में यूज़ इसको करते थे खेती के लिए, घरों के लिए। आज तो उसके जगह ट्रैक्टर आ गया, गाड़ी आ गई है। तो इसके दो मतलब है, एक तो हमारे पुरानी धरोहर को बनाए रखना और दूसरी हमारी पुरानी कारीगरी। और बीकानेर की जो कारीगरी है वो वर्ल्ड फेमस है कि हम हमेशा में कारीगरों को। नरसिंह जी, आप हमेशा ही अच्छी चीज़ों का संरक्षण करते हैं, इस कला के संरक्षण के लिए भी कुछ बात दिमाग में आ रही है कि इस तरह के कलाकारों का भी संरक्षण? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बीकानेर के कारीगर भाइयों को, सुथार भाइयों को, कि आप इसको, इस चीज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाइए। बहुत इस चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम इटली जाते हैं, रोम जाते हैं, या जगह हम जर्मनी जाते हैं, यूएस जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो अपने गाँव में ले जाते हैं और गाँव की पुरानी धरोहर बताते हैं। ये चीज़ मोदी जी कहते हैं कि आप अपने गाँव में अपनी संस्कृति से, यही हमारे संघ के अभी नीमाराम जी भाई साहब यही बताते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको छोड़िए, संस्कृति के साथ साथ आप आगे चलिए ताकि हम भटकेंगे नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा परिणाम में 10वीं बोर्ड में दूसरी रैंक राजस्थान में लाने वाली भावना सुथार आज बीकानेर में है। भावना, पहले तो बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा तेज बोलना। भावना, ये बताएं, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देती हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मम्मी को और परिवारजनों और गुरुजनों को। किस तरह की स्टडी रही, किस तरह की तैयारी रही? क्या आपको उम्मीद थी कि आप राजस्थान में सेकंड रैंक पर आ जाओगी? मैं टारगेट यही था। टारगेट यही था। भावना, अब आगे चल करके क्या बनेगी? अब भी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनकर के पैसा कमाएंगे, जनता की सेवा करेंगी? जनता की सेवा। जनता की सेवा करेंगी। अच्छा, वो बेटियां जो आपको देख रही हैं, उनको कुछ कहेंगी? मन लगा कर पढ़ो और उनके अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि बेटियों को खूब सपोर्ट करो। बेटा, थैंक यू। आज ये विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए, मार्गदर्शन के लिए सेमिनार रखा गया है और इसका निश्चित ही इन बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें सभी जो लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं, तो उसका भी फायदा मिलेगा। देखो, ये उद्देश्य ऐसा है कि हमारे देश की जो सामाजिक जो रीतियाँ हैं, जो समाज अलग अलग जैसे आज हमारा ये सुथार समाज का सुथार, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, साचौर, ये कम से कम मेरे ख्याल से बोमरा जी, यहाँ पूरे राजस्थान के बच्चे यहाँ आए, उदयपुर से यहाँ बच्चे आए हैं। तो बच्चे हैं अभी, जो हमारा जो मोदी जी का भी कहना है, जो बच्चियों को, बालिका को पढ़ाओ, बालिका को आगे लाओ। आप यहाँ देखो, आज मेरे ख्याल से 80% बराबर बोमरा जी, 85% नहीं बच्चे हैं, और बच्चों का रेशियो ज़्यादा 85% बच्चियाँ थी, जो 99%, 90.8%। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। और जो समाज है, समाज अपने होनहार बच्चों को बड़ा करके और फिर देश के लिए भेजते हैं, राष्ट्र के लिए भेजते हैं। तो मेन जो सोच है समाज का, वो राष्ट्र हित में है। एक समय था जब सुथार समाज केवल अपने लकड़ी के काम के लिए जाना जाता था। आज हर क्षेत्र में समाज के लोग आगे आ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो कैसा लग रहा है आपको? देखो, ये इसी आज जो मुद्दा था वो एजुकेशन पे था, क्योंकि एजुकेशन हर चीज़ का, आदमी का ऊपर जो आदमी का जो एजुकेशन होता है, वो उसकी धरोहर होती है, वो उसका एक एसेट होता है जो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। और दूसरा है सुथार समाज को जो मेन जो फर्नीचर इंडस्ट्री, देखो हमारे पूर्व जो 900 साल से इसी फर्नीचर लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो धीरे धीरे इसको टेक्नोलॉजी के साथ में, आप देखो, मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूं, तो इंडिया में जो आज फर्नीचर इंडस्ट्री है, आज भी फर्नीचर इंडस्ट्री में बड़ा योगदान सुथारों का है। और मेरा उससे और आगे कहना है कि आप जैसे इटालियन फर्नीचर है, चाइनीज फर्नीचर है, आज हमारी स्पर्धा चाइना के साथ में, मलेशिया के साथ में है, तुर्की के साथ में है। तो हमारे जो आज के जो युवा है, हमारे बहुत से समाज के बच्चे बाहर मिलान में, यूएस में, यूके में प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। आने वाले 2-4 साल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये वो बदलाव जो है वो देश के लिए है। जैसे मोदी जी का सपना है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वोकल फॉर फोकल, वो एक नारा है। हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, हमारा जो सुथार समाज है, ये इस फर्नीचर के लिए गुरु माने जाते हैं। अभी तो फर्नीचर भी ग्लोबलाइजेशन में हर जाति के लोग आ गए हैं, लेकिन वो लोग भी आज फर्नीचर इंडस्ट्री में सुथार भाइयों को गुरु मानते हैं।
महिला शिक्षा लगातार बढ़ रही है, हाँ। बालिका शिक्षा पे आप बात बहुत करते हैं। बड़ी लेकिन एक बात- तरफ भ्रूण हत्या हो रही है, लगातार भ्रूण हत्या भी बढ़ रही है। देखो, आज एक बच्ची ने, लता सुथार ने ये बात भी कहा था कि बच्चों के बारे में, तो अभी देखो समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हर आदमी, आप देखो आज बच्चे हैं, दूर दूर से बच्चियाँ आई है, अपने भाई के साथ आई है, कोई अकेले भी आई हैं, और बच्चों के एजुकेशन में हमारा समाज पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनको जहाँ कोई समर्थन चाहिए, हम समर्थन के भी तैयार है। देखो, हमारे संघ के भाई साहब निमा राम जी का कल फोन आया था कि जिसको ज़रूरत है, जिसको फाइनेंशियली पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, वो ओपनली तो नहीं कहेंगे, हमें ज़रूरत है कि ये बच्ची 99% मार्क्स लाई है और सामान्य परिवार से, उनको ज़रूरत है तो उनको देना चाहिए। और उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज आगे आएगा तो देश आगे आएगा, समाज आगे आएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री पूरा आगे आएगा। लेकिन आज सुथार समाज के फर्नीचर के साथ साथ में वो हर चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जुडिशरी में, हर चीज़ में, क्योंकि पढ़ाई एक वेपन है, जो पढ़ेगा तो हर समाज आगे आएगा। आज आपने शिक्षा के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की है इस मंच से। साथ ही आपने एक घोषणा और की है कि जो जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी उसमें आपका योगदान रहेगा। तो कहाँ पर आप इस जमीन को उपलब्ध करवाएंगे? देखो, मैं देखता हूँ, मैं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में मैं घूमता रहता हूँ। बीकानेर में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ है, बच्चा कम से कम प्राइस में और कम से कम रेंट में वो इस एरिया में रह सके। तो आज हमने जो 51 लाख रुपये जो अनाउंस किया है, वो जो सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं दूर दूर से, उनके किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, किसी को भाई नहीं है, वो कुछ उनका व्यवसाय नहीं है, और बच्ची अगर बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो ऐसे समाज में हम जैसे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और मेरा पूरा परिवार, कुलरिया परिवार, कोई न कोई हेल्थ केयर में, कोई एजुकेशन में कुछ न कुछ करते रहते हैं। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ सुथार एकता फोर्स को, हमारे साथ भोमराज जी खड़े हैं, उनके पूरे लोग खड़े हैं, इधर सरपंच साहब भी खड़े हैं, पूरा समाज और इस चीज़ में लगा है कि हमारे समाज पढ़ाई में, हर बिजनेस में और आगे आए और समाज और देश के लिए काम आए। मरु शहर बीकानेर में जब नरसी कुलरिया अपने समाज के कार्यक्रम से निवृत्त हुए, उसके पश्चात उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। नथुसर बास में स्थित ब्रह्म बगीचा, जहां पर स्थित है रामेश्वर महादेव मंदिर, वहां पर पहुंचे नरसी कुलरिया ने 16 मंत्रों से महादेव का अभिषेक किया। यहां पहुंचकर न केवल उन्होंने आत्मिक सुकून की अनुभूति की, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। जिस सरल और सहज स्वभाव के साथ में नरसी जी ने आकर के और इस कार्यक्रम में शिरकत की, वहीं नन्हे और उभरते तीरंदाजों को देखकर वे रोमांचित और अभिभूत हुए। यहाँ पर तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी से उन्होंने संवाद किया। रविंद्र हर्ष उन्हें जानकारी देते रहे और वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी और शशांक शेखर जोशी भी उनके साथ संवाद करते रहे। इस कार्यक्रम में आकर के न केवल उन्हें ये एहसास हुआ कि छोटी छोटी जगहों पर भी अगर हिम्मत और हौसला हो, बुलंद इरादे हो, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ आकर के जब अनिल जोशी ने नरसी जी को अवगत कराया कि आने वाले जुलाई महीने में बीकानेर में सबसे बड़े खेलों का इवेंट खेलो बीकानेर 2025 का आयोजन हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा शिक्षा और खेल के समर्थन में रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी तरफ से यथायोग्य मदद और सहायता करने का आश्वासन भी दिया।